हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एक के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि वर्ग और वर्गमूल को शॉर्ट तरीके से कैसे सोल्व किया जा सकता है, यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट को 10 सेकंड में हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल जाए। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि किसी भी संख्या का वर्ग हमें क्या है, स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। तो हम जो शॉर्ट ट्रिक से इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो इसे शॉर्ट ट्रिक से हमें सोल्व करने से पहले हमें 1 से लेकर जो 10 तक के जो वर्ग है वो आने चाहिए। जैसे 1 है उसका कितना होता है, 1 का 1 होता है, 2 का कितना होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, फिर 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है और 10 का है वो 100 होता है। तो हमें 1 से लेकर 10 तक के जो वर्ग है जिसे हम स्क्वायर बोलते हैं वो हमें याद होने चाहिए। तभी इस शॉर्ट ट्रिक से हम क्या है इस इन क्वेश्चन को क्या है सोल्व कर सकते हैं। जैसे मुझे जैसे ए में बता रखा है, जैसे ए वाला निकल के इसमें आ रहा है कि आपको बताना है कि जो 32 है इसका बताओ वर्ग कैसे होगा। तो जैसे मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि किसी भी संख्या का अगर हमें वर्ग करना है तो उसी संख्या से क्या करना है, गुणा करना है। लेकिन इसे सोल्व देखो कैसे कर सकते हैं, यानी स्पीड से 10 सेकंड में कैसे किया जा सकता है। जैसे हमें पता है, देखो 3 है, इसका वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग मैंने बताया था। ये ट्रिक लगाने के लिए आपके 1 से लेकर 10 तक के जो वर्ग है वो आपको याद होने चाहिए, आपको याद करने होंगे 1 से लेकर 10 तक के वर्ग। जैसे इसमें दे रखा है कि जो 3 है इसका वर्ग क्या होगा, 9 होगा। तो इस ट्रिक में यह है कि आपको जो डिजिट है वो टू डिजिट के नंबर लेने होंगे। जैसे जैसे 3 है उसका क्या होगा, 3 का होता है 9, तो यहाँ आपको लिखना होगा 09, ना कि आप 9 लिखे, आपको 09 लिखना होगा। 09 लिख दिया। फिर दे रखा है 2 है, तो मैंने बताया 2 का कितना होता है, 4 होता है। तो 2 का 4 होता है तो आपको यहाँ 2 नहीं लिखना है, आपको लिखना है 0। 2 का कितना होता है, 4 होता है, तो आपको यहाँ लिखना है 04। यहाँ क्या लिखोगे, 04 लिखोगे। ये हमारा आ गया। यहाँ आपको इसके नीचे मल्टीप्लाई का जो सिंबल है वो लगाना है, ठीक है, यानी गुणा का निशान लगाना है। अब आपको यह है कि जो ये नंबर दिया है 32, तो इसमें इस 3 को इससे क्या है, 2 से गुणा कराना। तो 3 दूनी 6 आ गया। जो भी इसमें मल्टीप्लाई करने पर जो भी इसमें आंसर आए उसका डबल कर दो आप। जो 6 है उसका डबल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये हम यहाँ लिख देंगे 12। अब आपको पता है इनका एडिशन करना है, यानी जोड़ना है। तो ये तो हो गया 4, ये हो गया 2 और ये हो गया 10। तो 1024, देखो 1024 ये हमारे पास निकल कर गया 1024। तो हम ऐसे इसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया 32 है, तो 32 को 32 से गुणा करेंगे तब भी 1024 आएगा। लेकिन इसे क्या इजी तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे अब हमारे पास जो बी का क्वेश्चन है, देखो बी के क्वेश्चन में बता रहा है कि बताओ 54 का है वो क्या होगा। तो हम इसे क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करते हैं। देखो हमें बी का हमारे पास है कि जो 54 है बताओ उसका क्या होगा। तो मैंने बताया था शॉर्ट ट्रिक में, जैसे 25 है, जो 5 है वो किसका है, 5 का क्या होता है 25। तो मैंने बताया था 25 ऐसे कैसे लिख दो। मैंने कहा था 1 से लेकर 10 तक के वर्ग याद होने चाहिए। मैंने जो लिखा है वो आपको 1 से लेकर 10 तक के याद होना चाहिए, तभी आप इस ट्रिक को क्या है इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे 5 है, इसका क्या होगा 25, तो मैंने 5 का यहाँ लिख दिया 25। अब ये बोल रहा है कि चल मैंने बताया था 2 डिजिट में इन्हें लिखना है। अगर यहाँ 1 डिजिट का नंबर आया तो उसके आगे आप 0 लिख के 2 डिजिट का बनाओ इसे। जैसे इसे है, जैसे 4 है तो 4 का कितना हो गया, 16 हो गया। तो मैं इसके आगे ये लिख देता हूँ 16 हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ लगाएंगे, गुणा का निशान लगा दिया। अब इसमें बोल रहा है कि 5 को 4 से गुणा कर दो। अब 4 पंजो 20, जो भी गुणा में आए, ये जो इसको गुणा किया, जो भी गुणा में आपका नंबर आ रहा है उसे डबल कर दो। तो 4 पंजो 20 हुआ, 20 का डबल कितना हो गया 40। तो ये 40 नंबर के नीचे लिख दो, ये 40 आ गया। तो ये जोड़ दो इसे, ये हो गया 6, ये 5 और ये हो गया 9 और ये हो गया 2। तो ये आ गया 2916। तो हमारा जो बी का दे रखा है उसका कितना आ गया, यानी 54 है, 54 का कितना आ गया, इसका आ गया 2916। तो देखो इसे शॉर्ट तरीके से हम सीधे कर सकते हैं। वैसे मैंने अगर लॉन्ग तरीके से करना तो 54 को 54 से मल्टीप्लाई करना, यही 2916 इसमें आएंगे। फिर देखो हमारे पास जो थर्ड दे रखा है सी वाला, इसमें दे रखा है कि बताओ 16 का क्या होगा। तो 16 का करके देखते हैं। देखो 16 का बता रखा है इसमें कि 16 का क्या होगा। तो आपको पता है कि 1 क्या क्या होता है, 1 होता है, मैंने बताया 2 डिजिट में लेना उन्हें, तो 01 लिखेंगे इसे। फिर दे रखा है कि ये 6 है, 6 का कितना हो जाएगा, 6 का हो जाएगा ये 36 हो गया। फिर यहाँ गुणा का निशान लगाएंगे, 6 को 1 से गुणा किया, 6 का डबल कर दो 12, ये 12 इसके नीचे लिख दो, ये आ गया। अब जोड़ दो इनको, तो ये आ गया 6, 3 और 2 ये 5 हो गया, और 1 और 1 ये 2 हो गया। देखो कितना आ गया 256। तो 16 का कितना हो गया 256 आ गया, 16 का वर्ग। तो हम ऐसे शॉर्ट तरीके से इसे निकाल सकते हैं कि इसका 256 हो गया। ऐसे ही आगे चलो, देखो ऐसे ही आगे डी वाला क्वेश्चन। तो डी वाले क्वेश्चन में दे रखा है कि बताओ 24 का क्या होगा। तो 24 का देखते हैं। देखो 24 नंबर जो 24 का है, 24 नंबर वाला है। अब देखो ये चॉइस है, तो इसमें आपको दे रखा है कि जो 2 है उसका क्या होगा, 4 होगा। तो हमें पता है 2 डिजिट में लेने हैं, 04 लिखते हैं। फिर इसमें दे रखा है जैसे 4 का तो 16, 2 डिजिट में पहले से ही है, तो ये हो गया 16। इसे गुणा का निशान लगाते हैं। देखो 4 को 2 से गुणा करो आप, 4 दूनी 8, 8 का डबल कर दो 16। आपको यहाँ जो गुणा में जो भी आंसर आए उसे डबल करके इसके नीचे लिखना है। तो कितना हो गया, देखो 4 को 2 से किया 8 और 8 का डबल कर दिया 16, ये 16 आ गया। अब जोड़ दो, ये आ गया 6, 6 और 1 ये 7 हो गया, और ये 4 और 1 ये हो गया 5, तो ये हो गया 576।
तो इसका 24 का कितना आ गया, 24 का हम लिख सकते हैं कि 24 का आएगा 576 आएगा 24 का। देखो शॉर्ट तरीके से करते हैं। अब जैसे 67 का है, इसमें हमें दे रखा है कि 67 का बताओ क्या होगा, तो देखो 67 का निकाल कर देखते हैं। इसमें दे रखा है 67 का, तो 67 में हमें पता है कि 6 का कितना होता है 36 से, मैंने बताया था 1 से 10 तक के आपको वर्ग याद होने चाहिए 36, और 7 का कितना होता है 49, यहाँ इसके आगे 7 का 49 लिख दो, मल्टीप्लाई का ये सिंबल लगा दिया। देखो 7 छक 42 होता है, 7 से 7 को 6 से क्या 7 छक 42, 42 का डबल कर दो कितना आएगा 84, ये 84 इसके नीचे लिख दो। अब ये आ गया 9 जोड़ दो, 4 4 ये हो गया 8, 8 और 6 कितना हो गया 14 का 4, और 1 ये ऊपर आ गया तो ये कितना हो गया 4 ये हो गया, तो कितने हो गए, ये जो आ रहा है ये किसका हो गया, ये हो गया 67 का। तो हमारे पास 67 का जो वर्ग है वो निकल कर आ गया। फिर हमें दे रखा है कि बताओ कि 94 है, यानी 94 इसका क्या होगा, तो चलो 94 का भी देखते हैं। 94 में हमें दे रखे कि देखो ये 9 और 4, तो हमें पता है 9 का कितना होता है 81 होता है, और 4 का कितना होता है ये होता है 16। इससे क्या है मल्टीप्लाई का सिंबल, देखो 9 चौक 9 को 4 से गुणा किया, मैंने बताया था गुणा करना है, 9 चौक 36, 36 का डबल कर दो 72, ये 72 इसके नीचे लिख दो, ये 72 इसके नीचे लिख दिया। इससे जोड़ दो, ये आ गया 6, 1 और 2 ये हो गया 3, ये हो गया 8 और ये हो गया 8, तो ये कितना गया 88 36, ये किसका हो गया, ये देखो 94 को हो गया। हम शॉर्ट तरीके से इसे कर सकते हैं। फिर देखो इसमें दे रखा देखो बताओ 45 का है वो क्या होगा, तो 45 का देखते हैं। देखो 45 में दे रखा देखो ये 45 है, तो मैंने बताया कि बताओ 4 का क्या होगा, तो आपको पता है 1 से 10 तक याद होने चाहिए, तो 4 का हम पता लगा लेंगे, 4 का 16 होगा, 5 का कितना होगा, 5 का 25 होगा, ये 25 लिख दिया, गुणा का निशान। अब गुणा करवाना इन दोनों नंबर को, 4 पंजो 20, 20 का डबल 40, इसके नीचे लिख दो, ये 40 आ गया। अब इसमें क्या हो जाए जोड़ दो, ये 5 आ गया, ये 2 आ गया, ये 10 का 0 और ये आ गया 2, तो कितना हो गया 2025। तो 2025 हमारा क्या हो गया 45 का आ गया। इसी प्रकार हम आगे वाला निकालते हैं। देखो हमें दे रखा है एच का, एच वाला दे रखा है, देखो एच वाला दे रखा है 78 की 78 है उसका क्या होगा, देखो 78 का निकाल कर देखते हैं। ये दे रखा है 78, तो बताओ 78 का है वो क्या होगा, तो देखो हमें पता है कि 7 का क्या होता है 49 होता है, क्योंकि मेरे 1 से लेकर 10 तक के जो वर्ग याद है, तो मुझे पता है 7 का क्या होता है 49 होता है। मतलब 8 का कितना होता है, मैं यहाँ लिख दूँ 8 का 64 होता है, तो दोनों का वर्ग लिख दिया, इसके नीचे गुणा का निशान लगा दिया। अब बोल रहा है 7 को 8 से गुणा करो, 7 8 56 हो गए, 56 का डबल बता दो आप कितना होगा, तो 56 का डबल कितना हो गया 112 हो गया, ये आ गया 112, ये 112 में इसके नीचे लिख देता हूँ, ये हो गया 4 6 2 ये हो गया 8 9 और 1 0 ये हो गया, ऊपर वाला ये कैरी कर लिया। अब ये कितना होगा 5 और 1 6, तो कितना होगा 60 84, तो ये 78 का भी आ गया। देखो ये हमारा 78 का आ गया कि 78 का क्या होगा। तो इस प्रकार हम क्या है 1 से लेकर 100 तक की संख्या के जो वर्ग है वो इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। एक बात याद रखना, इस ट्रिक से हम 1 से लेकर 100 तक के ही वर्ग निकाल सकते हैं, 100 से ज्यादा की संख्या के इस ट्रिक से नहीं निकाल सकते। वैसे नॉर्मल हमें ट्रिक आती है कि उसी नंबर को उसी नंबर से गुणा करके भी हमें उसे सोल्व किया जा सकता है। तो अब हम निकालते हैं कि ऐसे नंबर जिसके लास्ट का डिजिट है वो 5 हो, यानी जिसके इकाई का अंक है वो क्या हो 5 हो, उसका वर्ग है वो कैसे निकाला जाता है। तो इसकी देखो अलग ट्रिक होगी कि अगर जब भी आपको मान लो किसी नंबर का वर्ग निकालने के लिए कहे, यानी तो स्क्वायर निकालने के लिए बोले, तो अगर आपका जो संख्या दी है उसका अगर लास्ट का नंबर जो लास्ट का जो इकाई का अंक है वो अगर 5 हो, तो उसके लिए अलग ट्रिक होती है। उसे आप क्या है एक कुछ ही सेकंडों में क्या उसे सोल्व कर सकते हो। जैसे अब ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि लास्ट का नंबर 5 हो, तो ये क्या 100 से ऊपर के भी जो नंबर हो उसमें भी ये क्या है काम आती है। लेकिन जो पीछे वाली मैंने जो ट्रिक बताई है वो केवल 1 से 100 तक के नंबरों के बीच ही वो ट्रिक क्या है लगती है, लेकिन ये ट्रिक है वो 100 से ऊपर के नंबरों के लिए भी क्या है काम करती है। देखो इसमें पहला जो निकल के आ रहा है, देखो ए वाला, ए वाले में इसमें दे रखा है कि बताओ जो 15 है, कौन सा 15, देखो ये 15, तो बताओ 15 है इसका वर्ग क्या होगा। इसमें मैं बता दूं अगर किसी भी नंबर के लास्ट का जो डिजिट है मान लो वो अगर 5 हो, तो आप पहले कंफर्म उसे लिख दो 25, उसका क्या होगा कंफर्म उसका 5 का तो सीधे लिख दो 25। अब ये जो एक दे रखा है ना, तो 5 का अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 5 आ जाए और आपको बोले कि इसका वर्ग निकालो, तो उस 5 वाले का तो आप लिख दो 25, और उसके जो आगे का जो नंबर दे रखा है ना उसे एक बढ़ाकर उससे गुणा कर दो। देखो एक का आगे वाला नंबर क्या होगा 2, तो इस 2 को इस 1 से आप गुणा कर दो, देखो इस 1 से गुणा कर दो, 2 1 कम 2, तो ये आ गया 225, तो 15 का कितना होगा 225 होगा। फिर देखो आगे वाला एक दे रखा है 25, 25 दे रखा है, देखो बी वाला दे रखा है बताओ 25 का जो स्क्वायर है वो क्या होगा। हमें पता है कि लास्ट का डिजिट 5 आ रहा है, तो ये तो कंफर्म बात हो गई कि 25 तो यहाँ लिखेंगे हम, और ये जो 2 है इसके आगे वाला नंबर बढ़ाते हैं, हमारे पास आता है 3, तो इस 3 को 2 से गुणा करो, 3 दूनी 6, तो बताओ 25 का कितना होगा 625। देखो 25 को 25 से गुणा करके देख लो आप, आपको 625 ही मिलेगा। देखो एक दे रखा है 35, हमारे पास जो सी वाला है वो 35 है, तो हमें पता चल गया कि इसका वर्ग निकालना हो, लास्ट का नंबर 5 है, तो एक कंफर्म सी बात है कि लास्ट में 25 तो पक्का आएगा, और 3 है इसको बढ़ाओ, 3 का आगे वाला नंबर क्या होगा 4 होगा, तो उससे इस 3 को गुणा कर दो, देखो 4 चाहिए 12, तो यहाँ 12 लिख दो, ये आ गया 1225। आप गुणा करके देख सकते हो 35 को 35 से गुणा करो, देखो 1225 आता है। देखो हम क्या है इस क्वेश्चन को कुछ ही सेकंडों में क्या है सोल्व कर सकते हैं, यानी 5 सेकंड में क्या है इसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखो अब आगे वाला देखो नंबर है जैसे ये है, तो मुझे पता चल गया कि 45 है लास्ट का नंबर 5, यानी मैं 25 तो कंफर्म लिखूंगा, और 4 के आगे वाला नंबर क्या है 5, तो 5 को 4 से क्या 4 पंजो क्या हो गया 20 हो गया, ये 20 वाला मैं ये लिख देता हूँ, ये मेरा हो गया जी।
जैसे मैं 55 वाला करता हूँ, देखो 55 है, मुझे पता चल गया अरे लास्ट का नंबर तो 5 है, 5 है तो ये आ गया लास्ट नंबर वाला 5 का 25 आ गया। 5 का आगे वाला नंबर क्या होता है, 6 6 पंजो 30, ये आ गया हमारा 30। ये हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे मैंने आगे वाला जो है जैसे 65 का है हमारे पास, तो 65 में क्या बोल रहा है, मुझे पता चल गया लास्ट का नंबर 5 है, तो ये 25 तो कंफर्म आएगा। और 6 के आगे वाला नंबर क्या होता है, 7 होता है, तो 7 को 6 से गुणा कर दिया, तो 6 7 42, ये 42 आ गया। देखो कितना इजी, हम कुछ ही सेकंडों में क्या है ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे हमारे आगे जो देखो ये बता रहा है कि बताओ 85 का क्या होगा, देखो 85 का निकाल के बताते हैं। देखो ये आ गया 85 का, तो 85 में बोला है लास्ट का नंबर 5 है, तो 5 का 25 तो कंफर्म होगा। और 8 है, 8 का आगे वाला नंबर होता है 9, तो 9 अंटा 72, ये आ गया हमारा 72। हेलो, सीधा है, आप देखते ही क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, यानी बिना पेन हाथ में लिए भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। देखो आगे वाला हमें बताया कि बताओ 125 का, देखो अब 100 से ऊपर वाले नंबर के लिए भी ये काम करता है। देखो अब आपको पता है कि 25 का क्या होगा, 5 लास्ट का नंबर, यानी 25 तो आएगा ही आएगा। और ये जो 25 के 5 है उसके बाद कितने नंबर, 12 नंबर है, तो 12 के आगे वाला नंबर कौन सा है, 13। तो आप क्या करोगे, 12 को 13 से गुणा कर दो। देखो ये मैं 12 को 13 से गुणा कर देता हूँ। देखो 12 को 13 से गुणा कर दो, इसका कितना हो गया 6, ये हो गया 2, फिर ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 6, ये 5 और ये 1, तो कितना आ गया देखो 156। ये इसके आगे लिख दो 156, तो कितना आया, ये आ गया हमारे पास 15,625। 15,625, देखो 125 को 125 से आप गुणा करके देख सकते हो, यही आएगा 15,625, करके देख लो। तो ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। इन शॉर्ट ट्रिक से क्या है, हम कुछ ही सेकंडों में क्या है क्वेश्चन इजीली क्या है कर सकते हैं। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था कि किसी भी नंबर्स के लास्ट में 5 आ जाए तो हम उसका जो वर्ग है वो कैसे निकाल सकते हैं, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी संख्या का जो वर्गमूल यानी जो स्क्वायर रूट है वो कैसे निकाला जा सकता है। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन आ रहा है वो यही है कि निम्नलिखित संख्या के वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट है वो ज्ञात कीजिए। तो किसी भी संख्या के जो स्क्वायर रूट है वो हम शॉर्ट तरीके से यानी कोई ट्रिक लगाकर हम क्या है इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं, वो देखो। देखो हमारे पास जो ए का क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है जो ए का क्वेश्चन, यानी जो ए का क्वेश्चन दे रखा है उसमें ये दे रखा है देखो 1296, यानी हमें बताना है कि बताओ ये 1296 है वो किसका वर्ग है, कौन सी संख्या ऐसी है जिसका ये 1296 है वो वर्ग है। तो जब भी किसी से नंबर्स का मान लो ये जो संख्या दे रखी है और पूछ ले बताओ ये किसका वर्ग है, तो आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपको इसके क्या करना है, इसके लास्ट के 2 नंबर क्या है छोड़ देने हैं, लास्ट के 2 नंबर छोड़ देने हैं। क्यों, क्योंकि वर्ग या स्क्वायर का नाम लेते ही हमें क्या है 2 दिखता है। हमें पता है जैसे किसी भी नंबर्स का वर्ग करो तो हम क्या उसी नंबर को उसी नंबर से यानी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 है। और मैंने अभी बताया कि 2 डिजिट को नंबर इस ट्रिक लगाई तो भी मैंने बताया कि 2 डिजिट के नंबर लेने, जैसे 9 मैंने बताया 3, तो 3 का 9 बताया तो मैंने बताया कि 09 लो, वहां अकेला 9 नहीं लेना। उसी प्रकार आपको जैसे ये रूट निकालना, तो आपको क्या स्क्वायर में इन 2 नंबर्स को छोड़ दो। देखो ये जो लास्ट के 2 नंबर है ना, इन 2 नंबर को छोड़ दो। अब आप देखो ये 12 है, तो बताओ 12 है वो किसके नजदीक है, मान लो इसका 12 के नजदीक है वो स्क्वायर है वो क्या है, देखो 12 है वो किसके नजदीक जा रहा है, देखो 9, देखो 3, 3 का क्या होता है 9 होता है, और 4 का कितना होता है 16 होता है, यानी वो इससे बड़ा हो जाएगा। तो हमें क्या है हम लेते हैं यहाँ 3, क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि तो 3 है। हम मैंने बताया था ये जो ट्रिक जितनी भी मैं लगा रहा हूं इसमें आपको 1 से लेकर 10 तक के जो स्क्वायर है वो आने बहुत ही जरूरी है। जैसे 3 का मैंने बताया, 3 का क्या होता है 9 होता है, और 4 का वर्ग वो कितना होता है 16 होता है। तो आपको पता है कि 9 और 4, तो हमें क्या है ये 12 है, तो यहाँ क्या है यहाँ हम लिखेंगे कि जो 12 है इसका तो क्या होगा ये हो गया 3। अब आपको पता है कि ये हो गया। अब इसका आप देखो लास्ट वाला नंबर, ये जो लास्ट वाला नंबर है ना ये 6। अब ये देखो आप लास्ट वाला नंबर, तो लास्ट वाले नंबर जो 6 है देखो किस में आता है 6, जब 6 का करते हैं ना तब लास्ट का डिजिट कौन सा आता है 36 आता है। देखो जब 6 का वर्ग करते हैं तब लास्ट का नंबर क्या आता है 36। तो ऐसा देखना जिसका इकाई का अंक क्या हो 36 हो, तो 6 का जब वर्ग करते हैं तो उसका इकाई का अंक कितना आता है, देखो 6 आता है। समझ में आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 6। तो 1296 है वो किसका वर्ग है बताओ, ये 1296 है वो है 36 का। तो इसका 1296 इसका स्क्वायर रूट हम निकाले तो आंसर कितना आएगा 36। देखो इजीली हम ऐसे कर सकते हैं, वरना वैसे आपको एलसीएम लेना होगा। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इसे एलसीएम लेकर कितने बड़े तरीके से होगा, यहाँ आप इजी तरीके से कर सकते हो। देखो बी नंबर, बी वाला देखो, बी वाले में दे रखा जैसे 144 है, तो बताओ 144 है वो किसका वर्ग है 144। तो मैंने कहा था आपको अगर वर्ग पूछे किसी भी नंबर का, ये पूछ रहा है कि स्क्वायर रूट बताओ इसका, तो आपको क्या करना है लास्ट के 2 नंबर छोड़ दो। आप 2 नंबर छोड़ दिए, बताओ क्या ये 1 है, तो 1 बताओ किसका होता है, 1 1 का ही होता है। आ रहा है समझ में, तो ये तो हमारा आ गया 1। अब आप देखो लास्ट का नंबर उठाओ, देखो मैंने बताया था लास्ट वाला नंबर उठाओ, ये करने के बाद लास्ट वाला नंबर, तो लास्ट वाला नंबर बताओ कितने का 4 का, तो 4 वो किसका वर्ग होता है 4 होता है 2 का। तो देखो हमें पता है कि जो ये 4 है वो किसका, देखो मैंने बताया ये 4 है इसका 2 का होता है, तो यहां मैं ये लिख देता हूं ये 2 का। तो बताओ 144 है वो किसका स्क्वायर रूट है, वो है 12 का। आया समझे। अब देखो सी वाला क्वेश्चन देखते हैं। सी वाले क्वेश्चन में दे रखा बताओ 1024 है, बताओ किसका स्क्वायर रूट है, किसका वर्गमूल है। तो हम बताते हैं, देखो मैंने बताया था अगर किसी भी नंबर्स का वर्गमूल पूछ रहा है तो आप लास्ट के 2 नंबर छोड़ दो, छोड़ दिए 2 नंबर, अब छोड़ दो। अब देखो आप 10, बताओ 10 है वो 10 तो अब किसी में का होता नहीं है, तो बताओ क्या ले यहाँ
ये आ जाएगा 9, क्योंकि इससे छोटा वो कौन सा है, 9 ही है, और बड़ा तो कितना हो जाएगा, इससे छोटा ही है, तो क्या लेंगे हम, 9 लेंगे। तो ये हमारा हो गया कितना, 9। 9 किसका होता बताओ, मैंने बताया था 9 है, वो किसका, 3 का, 3 का ही तो 9 होता है, ये मैंने लिख लिया 3, ये आ गया 3, आ गया समझ में। अब इसके बाद ये बोल रहा है कि इतना होने के बाद हमें लास्ट का नंबर उठाना, देखो ये लास्ट का नंबर उठाओ, बताओ 4 वो किसका होता है, अभी मैंने बताया 4 वो किसका, 2 का, यानी 2 का वर्ग ही तो 4 होता है, तो ये हमारा आ गया 2। तो बताओ 1024 है वो किसका स्क्वायर रूट है, वो है 32 का। समझ आया। अब हम देखो आगे वाला, देखो डी वाला क्वेश्चन देखते हैं, 1936 इसमें दे रखा है हमें डी वाला क्वेश्चन। डी वाले क्वेश्चन में दे रखा है कि जो 1936 है, बताओ किसका स्क्वायर रूट है। तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट के जो 2 नंबर है वो छोड़ दो आप, यानी 36 है उसे छोड़ दो, और अब आप देखो 19, हमें पता है कि 19 है, उससे छोटा नंबर अगर हम देखें जो स्क्वायर में आता है तो वो है 4, क्योंकि 4 का जो स्क्वायर है वो होता है 16। अगर मैं 5 लूं तो 5 का तो 25 हो जाएगा, हमें तो उससे छोटी संख्या चाहिए, तो ये तो 25 हो जाएगा, तो हम कितना लेंगे, हम लेंगे 4। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 19 है, इसमें हो जाएगा 4। अब मैंने बताया था लास्ट का नंबर उठाओ, आप देखो लास्ट का नंबर, अब आपको ऐसा स्क्वायर रूट देखना जिसका इकाई का अंक वो 6 हो। देखो 6, 6 का जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो वो आता है 36। मैंने बताया था 1 से 10 तक आपके याद होने चाहिए, तो 6 का क्या होता है 36, तो 36 का देखो इकाई का अंक क्या है 6, हमें यही तो चाहिए, बताओ ऐसा बताओ जिसका इकाई का अंक 6, तो बताओ ये किसका होगा। अब देखो 6 है वो 2 में आते, देखो एक तो 6 आता है किसमें, 4 में, 4 वाले में भी 6 आता है, देखो 4 वाले में 6 आता है, और एक जो 6 है वो आता है 16 में, देखो 16 में भी इकाई का अंक 6 होता है। तो इनमें ये रहेगा कि 6 वाला इसमें क्या है, देखो 4 तो कंफर्म है, तो इसका ये 46 का होगा या फिर 44 का होगा, 46 का होगा या फिर 44 का होगा। ये कंफर्म करने के लिए देखो हम यहाँ सोल्व करके देख लेते हैं। देखो वो तरीका मैंने बताया था आपको, तो 4 का कितना हो गया 16, फिर 4 का कितना हो गया 16, फिर 4 को 4 से किया 8, 8 का कितना हो गया 16। मैंने वो तरीके से सोल्व कर लो, इनको देख लेते हैं, दोनों में कंफ्यूजन है, या होगा या ये होगा, इसे सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया कितना 7, और ये हो गया देखो 1776, 1776, यानी ये क्या बोल रहा है कि 1776 आ रहा है इसका 44 वाले का, क्योंकि 4 का 16 हो गया, फिर 4 का 16 हो गया। ये देखो हमने गलत कर दिया है, क्यों गलत कर दिया, क्योंकि यहाँ देखो 4 को 4 से करते हैं कितना आता है 16 आता है, 16 का डबल करेंगे मतलब होगा। देखो अब देखो यहाँ आपको पता है, मैंने बताया आपको कि ये तो है 46 और ये है 44, यानी इन दोनों में से कोई एक होगा। क्यों, क्योंकि 6 का भी लास्ट का डिजिट क्या होता है 36 में 6 आता है, 4 का करें तो भी लास्ट का 6 आता है, तो दोनों में क्या कोई एक होगा, और ये तो कंफर्म है 4 तो होगा ही। तो यानी ये बनेगा या तो 46 होगा या 44 होगा। अब देखो आप सबसे पहले देखो 44 वाला करके देखते हैं, इसका हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 16, हो गया। अब 4 को 4 से किया कितना हो गया 16, 16 को डबल किया 32, ये आ गया 32। अब देखो इसको जोड़ लो, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 9, और ये हो गया 1। यहाँ यहीं पे पता चल गया ये क्या 1936, तो बताओ 1936 किसका, ये हो गया 44 का, क्योंकि यही पता चल गया हमें, पहले में ही पता चल गया। अब आगे वाला देखते हैं, देखो आगे वाले में जो दे रखा है, आगे वाले में हमें दे रखा है कि 625 बता दो आप किसका है। देखो 625 यहीं देखते हैं, जैसे ई वाला हमें दे रखा है कि बता दो आप 625 किसका है, ये दे रखा है 625। तो आप जैसा कि हमें पता है कि लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दो, इसमें लास्ट के 2 नंबर मैंने छोड़ दिए। अब ये देखो 6 है, तो 6 है, इससे छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर होता है, तो वो हो गया हमारे पास 2, क्योंकि 2 का 4 होता है, तो इसका तो मैंने 6 का तो लिख दिया 2, और 25 का हमें पता ही है 5 होता है, ये तो कंफर्म है, ये आ गया 25 का। तो बताओ 625 की का है, 25 का आया समझ में। तो ऐसे हम सीधे निकाल सकते हैं। जैसे एक दे रखा है 2401, मुझे एक दे रखा है कि 2401 है वो किसका, देखो 2401 देखते हैं, ये दे रखा है 2401। अब हमें पता है कि लास्ट के 2 नंबर तो आप छोड़ दो, ये मैंने छोड़ दिए। अब इसमें बोल रहा है कि 24 है, तो ऐसा आप पहले स्क्वायर बताओ 1 से लेकर 10 तक में कि जो 24 से छोटा हो मान लो। तो हम देखते हैं, देखो 16 का तो क्या होता है, 4 का कितना होता है 16, और 5 का 25, यानी इससे छोटा, यानी ये हो गया हमारे पास। हम लेते हैं 4 का 16, क्योंकि 5 का 25 हो जाएगा, वो तो बड़ा हो जाएगा 24 से, तो ये ले लेते हैं हम 4, तो इसका तो ये आ गया मेरे पास 4 हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि लास्ट का नंबर लो आप 1। अब ये है कि ऐसा वर्ग बताओ जिसके लास्ट का नंबर है वो क्या हो, 1 हो, 1 से लेकर 10 तक के वर्ग में देखना हमें। तो या देखो 1 का 1 करते हैं तब एक लास्ट का 1 आता है, और जब 9 का करते हैं तब 81 आता है, देखो तो इसका भी लास्ट का नंबर 1 है। तो हमें कंफर्म होगा है कि इसका आंसर या तो 41 होगा या फिर 49 होगा। तो दोनों में से दोनों को हम करके देख लेंगे। सबसे पहले हम 49 को करके देखते हैं। देखो मैं पहले 49 को करके देखता हूँ, देखो ये आता है क्या ये आंसर। देखो 4 को किया कितना आया 16, 9 को किया कितना आया 81, ये मैंने तरीका बताया, पहला हमारा क्वेश्चन यही था। देखो 9 चौक 36, 36 का डबल कितना हो गया 72, ये हमारा हो गया 72। जोड़ लेते हैं, ये हो गया 1 या 10 का, ये हो गया 0 असला की 1, 7 और 7 कितने हो गए 14, 14 का 4, ये असला की 1, और ये हो गया 2, 2401। देखो 2401 आ गया, तो बता दो 2401 किसका, 49 का, क्योंकि यानी 49 का ही बन गया, यानी 41 का तो होगा ही नहीं, तो ये किसका 49 का। समझ में आया। उसके बाद देखो आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाले जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा बताओ कि जो 5184 है वो किसका है, यानी 5184 में दे रखा बताओ ये किसका स्क्वायर रूट है। देखते हैं, देखो 5184 इसमें दे रखा, देखो 51 और 84, 5184 मैंने वही बताया था, लास्ट के 2 नंबर छोड़ दो, ये मैंने 2 नंबर छोड़ दिया। बताओ 51 तो छोटा कौन सा होता है, 51 से छोटा तो भी 7 का ही होगा 49 वाला, तो ये तो हो गया 7, 51 का तो मैंने रख दिया 7। अब आप इस
अब मैंने बताया था लास्ट वाला नंबर लो, लास्ट वाला नंबर कितना है, लास्ट वाला नंबर कितना है, 4 है, तो 4 किसका होता है बताओ, 4 का तो 2 का होता है, 4 तो ये 72 का, ये देखो सीधे उड़ा देंगे हम इसे यहाँ से। फिर देखो आगे वाला क्वेश्चन, इसमें दे रखा बताओ 7 यानी 70 56, ये किसका है बताओ, तो अभी देखते हैं 70 56 है वो किसका होता है। देखो ये मैंने बताया 70 और ये 56, बता दो ये किसका वर्गमूल है, तो मैंने बताया लास्ट के 2 नंबर छोड़ दो, ये मैंने छोड़ दिए। अब ये बोल रहा है कि 70 से छोटी संख्या लो जो एक वर्ग होनी चाहिए, तो या तो 70 या 70 से 70 का तो कोई 70 तो कोई का वर्ग होता नहीं, 70 से छोटी देख लो आप 8, 8 का क्योंकि 8 अंटा 64, देखो 8 का कितना होता है 64 होता है, तो हम यहाँ इसका 70 का ये तो हो जाएगा 8। अब ये देखो लास्ट का नंबर क्या है, हमें लेना है 6 लेना है, तो लास्ट के में 6 में 2 पॉसिबिलिटी बनती है इसमें कि या तो हो सकता है लास्ट का 4, क्योंकि 4 का करें तब भी लास्ट का नंबर 6 आता है और 6 का करें तब भी लास्ट का नंबर क्या अच्छा आता है, तो हमें कंफर्म हो गया ये तो या होगा 84 का या होगा ये 86 का। हम दोनों को करके देख लें, सबसे पहले करते हैं, देखो 84 को आता है क्या, देखो 84 है तो 84 का मैं सीधा कर लेता हूँ। देखो 8 का कितना हो गया 64, 4 का कितना हो गया 16, देखो 8 चौक 32, 32 का डबल कर दो कितना हो गया 64, ये हो गया 64, तो इसका ये हो गया 6, इसका ये हो गया 5, ये हो गया 0 और ये हो गया 7, देखो सीधा ही आ गया मेरे पास 70 56, ये इसे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसी में आंसर मिल गया हमें, दोनों में से कोई एक होता तो यही आंसर मिल गया, तो ये बताओ किसका है, ये 84 का है। देखो आगे वाले देखो ऐसे सभी क्वेश्चन करिए, तो इसमें यही है आपको लास्ट के 2 नंबर छोड़ दो और बाकी जो बचा हुआ है 1 से 10 तक के वर्ग के हिसाब से देखो कि वो किसके नजदीक जाता है, उससे छोटी संख्या ही लेनी है आपको जिसका वर्ग हो, फिर आपको लास्ट वाले नंबर पर आना और देखना है कि ये किसके वर्ग का हम करें कि उसका भी वर्ग क्या हो, लास्ट का नंबर वही हो। तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या का वर्गमूल यानी जिसे हम स्क्वायर रूट बोलते हैं वो निकाल सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, ये जो वर्ग निकालने पहला क्वेश्चन है उसमें आपको उसी तरीके से जो मैंने ट्रिक बताई है उसी ट्रिक से आपको क्या है वर्ग निकालने हैं, 1 से लेकर 100 तक की संख्या की, देखो ये जो दे रखा मैंने जे तक के क्वेश्चन। फिर उसके बाद निम्नलिखित संख्या के जो वर्गमूल ज्ञात की जाए, स्क्वायर रूट ज्ञात करने, तो ये इनका स्क्वायर रूट बताना है किसके स्क्वायर रूट है, जो मैंने ट्रिक बताई उसी ट्रिक से। तो कैसी लगे हमारी वीडियो, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।